जो कहता है ये अब अपना दायित्व और लड़की हालात औरत और आदमी का भेदभाव जो आपको शोभा देता है ना आपके परिवार जो आपको सोचने पर मजबूर है। नमस्कार, अनसेंसर्ड न्यूज विद प्रिया में आपका बहुत स्वागत है। ये शो थोड़ा खास है। ये शो उन मुद्दों के बारे में है जो मुद्दे कोई डिस्कस नहीं करता। ये शो उन सवालों के बारे में है जो सवाल कोई नहीं पूछता। और सबसे जरूरी, ये शो उन पैगामों के बारे में है जो पैगाम कोई नहीं भेजता। तो चलिए शुरू करते हैं। वीकेंड स्पेशल में आज बात करेंगे अपने देश के बारे में, उस मान्यता की जो कहती है कि ये वही देश है जहां औरतों की पूजा होती है। आज इसी बात के इर्द गिर्द कुछ कहना चाहती हूं मैं। कहने के लिए ये देश औरतों की पूजा में डूबा हुआ है, लेकिन सच्चाई क्या है? औरतों की स्थिति के बारे में, औरतों की मौजूदगी के बारे में कुछ बात करते हैं। मेरा ये पैगाम इस देश की जनता से है। मेरे प्यारे देशवासियों, क्या आपको पता है 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले हमारे देश की 16वीं लोकसभा में कितनी औरतें हैं? मैं बताती हूँ, सिर्फ 66 औरतें। 17वीं लोकसभा बनने की तैयारी में है। मतदान के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। क्या आपको पता है 543 संसदीय क्षेत्रों में लड़े जा रहे इस चुनाव में खड़े कितने उम्मीदवार मर्द हैं और कितनी औरतें? 543 सीटों के लिए कुल उम्मीदवार हैं 1271, जिसमें से 92% से ज्यादा है मर्द और 8% से कम है औरतें। पिछली लोकसभा में करीब 13% थी औरतें, जबकि पूरी दुनिया में संसदीय राजनीति में औरतों की भागीदारी का प्रतिशत है करीब 24%। तो दुनिया हमसे बहुत आगे है। बाकी दुनिया में राजनीति में औरतों की हिस्सेदारी हमसे बहुत आगे है। औरतों के अधिकार और उन अधिकारों की जिम्मेदारी में हमसे बहुत आगे हैं। लेकिन तो क्या हुआ? पूजा तो औरतों की हमारे ही देश में होती है। इस रिपोर्ट पर जरा गौर फरमाइए। ये आंकड़ा है ग्लोबल इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का, और ये आंकड़ा कहता है कि जहां तक संसद में महिलाओं की संख्या का सवाल है, तो इस काम में पूरी दुनिया में भारत 149वें नंबर पर है। क्या? कुल 193 देशों की सूची में भारत 149वें नंबर पर है? लेकिन तो क्या हुआ कि दुनिया में 148 देश हमसे आगे हैं और हम सबसे पीछे की बेंच पर बैठे फिर सबसे फिसड्डी, क्योंकि पूजा तो औरतों की हमारे ही देश में होती है। अरे कहाँ चल दिए? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। ये भी तो सुनते जाइए कि क्या आपको पता है कि इस मामले में हमारे पड़ोसी मुल्क जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चीन और सऊदी अरब भी हमसे बहुत आगे हैं। पाकिस्तान की संसद में है 20% महिलाएं, अफगानिस्तान की संसद में है 27%, बांग्लादेश की संसद में भी है 20% से थोड़ा ऊपर महिलाएं और चीन की संसद में है 24.9%। तो ये 125 करोड़ की आबादी वाली दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की संसद में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी कम है महिलाएं हमारे देश में। लेकिन तो क्या हुआ? पूजा तो औरतों की हमारे ही देश में होती है। तो क्या हुआ कि हम औरतों को संसद में नहीं जाने देते, सत्ता से दरकिनार करना चाहते हैं, लेकिन पूजा तो औरतों की हमारे ही देश में होती है। क्या हमको शर्म आती है कि इराक और कीनिया, कि होंडुरस और आर्मीनिया, कि किर्गिस्तान और तजिकिस्तान, कि जमैका और अजरबैजान जैसे देश भी आगे हैं हमसे, हम की जिसके देश में सदियों से पूजी जा रही है औरत, लेकिन अधिकारों से है गायब। वो मंदिरों की देवी है, लेकिन संसद से नदारद। वो वोटर है हमारी, लेकिन हमारे मैनिफेस्टो में कहीं उसकी बात नहीं। वो लड़े, बोले, मुंह खोले, पूजा वाले देश में ऐसे उसके हालात नहीं। शर्म नहीं आती हमें, ना अपने झूठे दावों पर आती है, ना अपने झूठी बातों पे आती है। होंगे बाकी दुनिया में मिले औरतों को ज्यादा अधिकार, संसदों में होगा उनका ज्यादा प्रसार, लेकिन कैसी आजादी और कैसा अधिकार? मारिए गोली और गर्व करिए सरकार की पूजा तो औरतों की हमारे ही देश में होती है। और जब मर्द इस मक्कारी की शेखी बघारते हैं तो अंधेरों में छिपके औरत की आत्मा रोती है। लेकिन एक मिनट, पूजा तो औरतों की हमारे ही देश में होती है।
और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं अनिला सिंह जी। अनिला जी, आप ये बताइए कि हम औरतों के अधिकारों से लेकर तमाम अलग मुद्दों पर अक्सर बात करते हैं, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है ना। कहने के लिए तो हम आधी आबादी हैं, परंतु सच्चाई ये है कि किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, भारतवर्ष में आधे ही तो दूर, हम 1/3 भी नहीं हैं। और देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक ये ज़रूर है कि महिलाएं जो हैं बेहद सक्रिय हुई हैं, अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय हुई हैं। हमारा लिटरेसी रेट भी पहले से बढ़ा है, परंतु अगर मैं राजनीतिक क्षेत्र की बात करती हूँ, वहाँ पर जितना पार्टिसिपेशन होना चाहिए महिलाओं का, उस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है। बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, श्रीलंका हो, ऐसे देशों में भी हमसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का राजनीति में। मुझको लगता है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी लिखी अच्छी महिलाएं, और चाहे वो पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं भी हैं, परंतु उनमें वो जज्बा है कि वो बदलाव ला सकती हैं समाज में। मुझको लगता है उनको स्वयं राजनीति में आना चाहिए, अपनी पहचान बनानी चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। आंकड़े अलग हैं, सियासत से लेकर संसद तक महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत तो बहुत ही चिंताजनक है। देखिए, मैं शुरुआत इस बात से करना चाहूँगी और ये उम्मीद रखते हुए कि ये आखिरी बार हो कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ कि महिला आरक्षण बिल हमारे देश में अभी तक क्यों नहीं लागू हो पाया या क्यों नहीं पास हो पाया। मैं स्वयं एक महिला हूँ, बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हूँ, राजनीति में हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो 33% आरक्षण की बात महिलाओं के लिए राजनीति में की जाती है वो लागू होना चाहिए। 2010 में मेरी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में इस बिल को पास करवाया था, लेकिन लोकसभा में उस वक्त हमारी मेजॉरिटी नहीं थी और किसी वजह से ये बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया। अफसोस और दुर्भाग्य की बात है कि 2014 में जब भाजपा की सरकार आई, उनके मैनिफेस्टो का ये हिस्सा था कि वो 33% आरक्षण लागू करवाएंगे। उनकी लोकसभा में ब्रूट मेजॉरिटी होते हुए भी, बहुत मेजॉरिटी क्लियर मेजॉरिटी होते हुए भी ये बिल पास करना तो दूर, उन्होंने इसको टेबल पे संवाद के लिए, डिस्कशन के लिए रखा भी नहीं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने, चेयरपर्सन ने बार बार चिट्ठियां लिखी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। और दर्शकों, अब एक बेहद दर्दनाक स्टोरी। मुजफ्फरनगर जेल की एक महिला कैदी ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, महिला आयोग समेत कई बड़े अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर ये कहा कि जेल में शारीरिक संबंध ना बनाने की सूरत में उन्हें सताया जाता है, खाना तक नहीं मिलता। ये आरोप हमारे देश की जेलों में बंद महिला कैदियों की बदहाली को बताता है। आज मैं इन महिला कैदियों की आवाज पहुंचा रही हूं देश के हुक्मरानों तक। ये संदेश जेल के अधिकारियों से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक के लिए है। हम मुजफ्फरनगर की जेल बंदी महिलाएं, जब तक मिटाती नहीं आपकी शारीरिक भूख, हमें मिलती नहीं 2 वक्त की रोटी। पेट की भूख के लिए आप हमसे क्या क्या ना करवाएं, हमें कोठों पर पहुंचाएं, हमें खड़ा कर दें बाजार में, हमें उंगलियों पर नचवाएं, पहुंचा दें हमें शेखों के हरम में, बना दें हमें एक सेक्स डॉल, हम आपका मन बहलाएं, आपकी भूख मिटाएं, तब हम पाएं अपने हिस्से का खाना, 2 कपड़े और रहने को एक कोना। हमारे लिए बड़ी है पेट की भूख, आपके लिए बड़ी है देह की भूख। हमारे लिए वह जगह जेल है जहां हमें सेक्स गुलामी के बदले मिलती हैं रोटियां। हम औरतें करें इनकार तो पिटाई के लिए रहे तैयार, बंद हो जाए हमारी रोटियां, भूख से तड़प तड़प कर मरने को छोड़ दिए जाएं, या नोचने दे आपको अपनी बोटियां। ये अफसरान, ये हुक्मरान हमें देखते रहे सेक्स डॉल्स की तरह, जहां वे आए और खेले देह का खेल, और उस डॉल को नहीं है ना कहने का अधिकार। उसे तड़पना नहीं आना चाहिए, उसे मना करना नहीं आना चाहिए, उसे रहना चाहिए हरदम तैयार, जहां चाहे, जिसके पास चाहे भेज दीजिए, बस साहबों को खुश रखो। और सुनो, ज्यादा तेज आवाज में बोली तो बुरा होगा अंजाम, कोई ना आएगा मदद को। यहाँ बसते हैं अंधे, गूंगे, बहरों का ये समाज है, सुनते नहीं किसी की फरियाद। जेल की अंधेरी कोठरी में गूंजती है हमारी दर्दनाक आवाजें, या हमें भेजते हैं बाहर मनोरंजन का सामान बनाकर। शाम होते ही जेल बदल जाता है एक यातना शिविर में। देह के भूखे बेड़िए दहाड़ने लगते हैं खुलेआम। हम गुनाहगार औरतें ना शीश झुकाएं, ना देह परोसें, खाए पिटाई, करे उपवास, दम तोड़ दें या इज्जत बचाएं। हम अकेली औरतें दिन काट रही हैं, कहीं नहीं होती हमारी सुनवाई।
कर दिया है हमने विद्रोह अपने सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ। हम जानते हैं उठकर खड़े ना हुए तो हमें छलती रहेंगी रोटियां, लुटेरे रोज लुभाएंगे, डराएंगे, जिंदगियां लुटती रहेंगी। दर्द बढ़ गया था हद से ज्यादा, सहते सहते हम हो गए अधमरे। क्या करेंगे पेट की भूख पालकर? जब हम नहीं बचेंगे तो क्या करेंगी रोटियां? देह लुटा कैसे बचेंगी रोटियां? सम्मान गया तो भूख कैसे मिटाएंगी रोटियां? और इस मामले में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं सामाजिक कार्यकर्ता वंदना कोहली जी। वंदना जी, ये तो डराने वाली कहानी है। इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि आप किसी की भूख मिटाने के लिए उससे शरीर की मांग कर दें। दोषियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? देखिए, ये रिपोर्ट अगर सही है तो ये बहुत ही चिंताजनक और सीरियस और गंभीर इशू है कि जेल के अधिकारियों की ड्यूटी है, उनका कर्म है, उनका धर्म है कि वो देखें कि जेल के इनमेट्स के साथ किसी प्रकार की कोई गलत ना हो रहा हो, कहीं मारपीट ना हो रही हो, किसी प्रकार का दबाव ना डाले हो। इनमेट्स के भी राइट्स होते हैं, बेशक वो जेल में हो। तो अगर अधिकारी ही किसी का शोषण करना शुरू कर दे, या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो, या फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन हो, तो फिर सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। फिर लोग कहाँ जाएंगे? अभी आपने एक इन्वेस्टिगेटिव कमेटी बिठाई है, उसमें 4-5 रिस्पॉन्सिबल लोग आए हैं। वो देखेंगे कि कहाँ पे कमी आ रही है, फैसिलिटीज़ में कमी कहाँ आ रही है, अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम में कमी कहाँ आ रही है, कौन से चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए ताकि इस प्रकार की घटनाएं न हो। और अगर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के साथ उसमें चेंजेस अगर बरकरार हैं, अच्छे हैं, तो फिर दे कैन सर्टनली बी अप्लाइड टू अदर जेल्स इन द कंट्री एज वेल। पिछले दिनों सोशल मीडिया में एक हैरान करने वाली दर्दनाक खबर पड़ी। एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि शादी की रात संबंध बनाते वक्त उसे लगा कि उसकी पत्नी वर्जिन नहीं है। बेंगलुरु में तो हाल ही में एक युवक ने अपनी पत्नी को जानकारी दिए बिना उसका वर्जिनिटी और प्रेगनेंसी टेस्ट लेने की कोशिश की। ये बात मेडिकली साबित हो चुकी है कि संबंध बनाते वक्त ब्लीड करने या ना करने का वर्जिनिटी से कोई संबंध नहीं है। लेकिन पुरुषों के दिमाग के फितूर का क्या करें, सिवाय इसके कि ऐसी सोच और ऐसे लोगों पर उठाई जानी चाहिए उंगली, किया जाना चाहिए इनका बहिष्कार। और मैं ये संदेश ऐसे ही लोगों को दे रही हूं। डियर मैन, इस सदी में कहीं होता है ऐसा? किस सदी में जी रहे हैं हम, जहां आज भी यह विश्वास है कायम कि वर्जिन लड़कियां पहली बार सेक्स संबंध बनाते हुए करती हैं ब्लीड? ये तो गुजरे जमाने की बातें हैं। तब लड़कियां होती थी सुकुमारी, भागदौड़ नहीं करती थी, ब्याहे जाने के लिए पाली पोसी जाती थी, चौखट से बाहर कदम रखना दुश्वार था, जिनका सब कुछ पहरे में था। खेल कूद में भी कम थी लड़कियां, लड़कों की छाया से रखा जाता था उन्हें दूर। लेकिन वक्त बदला, हम बदले, बदल गई समूची दुनिया। लड़कियों ने लांग लिए 7 समंदर, नाप लिया आकाश, बाहों में भर ली बिजलियां, छा गई हर खेल में, हर फील्ड में, पहुंच गई आसमान में, जीते ओलंपिक मेडल, साबित कर दी अपनी काबिलियत। वे दौड़ने लगी, भागने लगी, कूदने लगी और फांदने लगी। देह के नियम और व्याकरण भी बदल गए। यकीन ना हो आपको तो पूछिए डॉक्टर से, अब कहां हर लड़की को होती है ब्लीडिंग? भाग दौड़ की जिंदगी में उन्हें कब का परिपक्व बना दिया। वर्जिनिटी कोई मुद्दा रहा ही नहीं। पुरुषों के लिए तो कभी नहीं था ये मुद्दा, ना नियम ना कोई पाबंदी। जो जीते रहे अपनी आजादी सदियों से, वे आज भी लड़कियों में ढूंढते हैं वर्जिनिटी। क्या खुद अपनी वर्जिनिटी का दे सकते हैं कोई सबूत? फिर किस हक से मांगते हैं, किस हक से लड़कियों को मारते हैं? क्या कभी कोई ताला बना है जो पुरुषों के कौमार्य की रक्षा कर सके? क्या फिर वही दौर लौट आया है जहां से हम पीछा छुड़ाकर आए थे नई सदी में, नई मान्यताओं और विश्वासों के साथ? कहां गई वो आधुनिक सोच? कहां गया आपका डॉक्टरी ज्ञान? फिर शुरू हुआ बर्बर युग, बस जरा से लहू के लिए, जो उनकी नजर में है सबूत वर्जिनिटी का। स्त्रियां बहाती रहती हैं सारा जीवन अपना लहू, सिर्फ पैदा करने के लिए कई नई जिंदगियां। उन्हें कसौटी पर कसते हुए कौन सा दिल लाते हैं आप? अपनी कसौटी क्यों नहीं बनाते कभी, जिस पर आपको रगड़ कर चेक करे स्त्रियां? कहां कहां परीक्षा लेंगे उनकी, किन किन बातों पर करेंगे हत्या? आपको रहती है सिर्फ स्त्री देह की तलाश, जिसमें छिपे हो उसके पवित्र होने के गुण। वो सिर्फ देह हो
बुद्धिविहीन, बलविहीन, जो सिर्फ करे आपसे प्यार, इसके आगे पीछे ना हो उसका कोई संसार, वो सदियां गुजार दे आपके इंतजार में जैसे परी कथाओं में गुजारती हैं राजकुमारियां। करती रहती हैं सफेद घोड़े पर चढ़कर आने वाले राजकुमार का इंतजार। खुद को किसी के सपने का राजकुमार बनाने की नहीं करती कोई कोशिश। आपको चाहिए बस वह अक्षत कुमारी, राजकुमारी जिसकी देह से छुए आप। सुहागरात आज भी लड़कियों के लिए बैड ड्रीम है, परीक्षा की अंतिम घड़ी है। जाने मन पर कितना बोझ लिए चिंताओं की गठरी संभाले, करती रहती है इंतजार। जाने इस देह के खेल में पास होंगी या फेल, सती सावित्री कहलाएंगी या कहलाएंगी उल्टा। संदेह की सुई सदा घूमेगी देह पर उसके। अनपढ़ जीवन साथी हो तो झेलना पड़ता है यही संताप। मुझे याद आती हैं वो भारतीय माताएं जिन्होंने इसी डर से अपनी बेटियों को नहीं भेजा खेल कूद में, नहीं करने दिया लॉन्ग जंप, हाई जंप, नहीं दौड़ने दिया खेल के मैदानों में। बनाकर रखा उनको सुकुमारी, फंसाकर रखा सिलाई कढ़ाई में, सिखाए घर के सारे काम। वो जानती थी मर्दों की फितरत और ये भी कि उन्हें चाहिए सिर्फ और सिर्फ देह सुख। स्त्री देह पर संपूर्ण कंट्रोल। एक साथी नहीं चाहिए, मालिक का भाव, प्रेमी नहीं चाहिए, मर्द का ताव, देह नहीं भोग का सामान जो आपके लिए रहे हमेशा अवेलेबल। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं सामाजिक कार्यकर्ता अंबर जैदी जी। अंबर जैदी जी, औरत क्या क्या साबित करे और किस किस को साबित करे? देखिए, महिलाओं को किसी को भी कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि पुरुषों से कोई किसी भी तरीके का कोई प्रमाण नहीं मांगता, उसी तरीके से महिलाओं से भी किसी तरीके का कोई प्रमाण नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि महिलाएं कोई वस्तु या कोई वस्त्र नहीं होती कि वो पुरानी हो जाए या कुछ इस तरीके के प्रमाण जो मानते हैं वो अपनी कहीं ना कहीं परवरिश का सबूत देते हैं। क्योंकि महिलाएं, बहनें और जितनी भी लड़कियाँ हैं, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो महिलाओं में ऐसी घटनाओं से कहीं ना कहीं एक डर, एक खौफ पैदा होता है शादी को लेके। क्योंकि महिलाएं शादी को लेके डरने लगती हैं, उनमें एक अलग तरीके का डर पैदा होने लगता है। पुरुष उनको जज करते हैं, खुद वो चाहे कुछ भी करे लेकिन महिलाओं को जज करते हैं। महिलाएं कोई वस्तु नहीं है, वो बराबर का हक रखती हैं। जो कार्य पुरुष करते हैं वही महिलाएं भी करती हैं। तो उनको किसी भी चीज़ के लिए जज करना किसी भी तरीके का, क्योंकि आजकल की जो लाइफस्टाइल है, लोग स्पोर्ट्स में हैं और बहुत सारे ऐसे जिमिंग में हैं और बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनमें महिलाएं भाग लेती हैं और उसके चलते बहुत सारे कुछ हो जाता है। तो उनसे महिलाओं से प्रमाण मांगना ये नाजायज़ है और असंवैधानिक है। अच्छा, इस तरह की घटनाओं से तो विवाह करने से लड़कियां डरने लगेंगी ना? देखिए, बिल्कुल ये हर किसी की मानसिकता ऐसी नहीं है कि वो हर मर्द इस तरीके की मानसिकता रखते हैं। बहुत सारे अच्छे पुरुष भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पुरुष है वो इसी मानसिकता के हैं। और कहीं ना कहीं शर्म की बात आती है कि महिलाओं से बार बार इस तरीके के प्रमाण माने जाते हैं और महिलाओं में डर पैदा हो रहा है, शादी को लेके खौफ होता है। बहुत सारे हमने कई केसेस ऐसे भी देखे हैं कि छोटी लड़कियों ने डर की वजह से, क्योंकि उनके अंदर इतना खौफ बैठा दिया जाता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीज़न है कि अगर कोई हो सकता है नेचुरली ब्लीड ना करे या किसी की नेचुरली हाइमेन ना हो, तो आप उस केस में क्या होता है, तो उससे डर के बहुत सारी लड़कियां छोटी उम्र में सुसाइड कर लेती हैं। तो इस तरीके की जो खौफ है समाज से दूर होना चाहिए। अंबर जैदी जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, आज रात अनसेंसर्ड न्यूज़ विद प्रिया में इतना ही।